अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून, अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को। कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून, मातृ पूजा प्रतिबंधक। चोट न लग जावे माता दे सीने ते गद्दारां दी, जागते रहना हो, जागते रहना, जागते रहना हो, जागते रहना। पूछे लव दी प्यारी धरती, प्यारा ननका ना पूछे, क्यों नानक गोबिंद दे जाए, ए भारतवासी रुस्से। कट्टी फटी कश्मीर दी काटी, पूछे पहरेदारा, माता दे सिर ते चले आए, क्यों जुल्मां दा आरा। जाग दुलारे, जाग दुलारे, मां पुकारे, सो माता दे प्यारां दी। चोट न लग जावे माता दे सीने ते गद्दारां दी, जागते रहना हो, जागते रहना। मुझे लगता है कि आज की रात, पिछली रात को 25 तारीख की और 26 तारीख की रात को देश में इमरजेंसी घोषित की गई थी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए ये घोषणा की थी। सिद्धार्थ शंकर एक उनके बेसिकली उसमें मेन रोल रहा था, उनको एडवाइज करने में, और सिद्धार्थ शंकर एक ने साथ होकर ये सारा करवाया था। फिर जिस प्रकार देश के अंदर दमन चला, कोई प्रेस वाला लिख नहीं सकता था, उसे जेल में डाल दिया, लिखना चाहता है। कोई बोल नहीं सकता था, बोलता था तो जेल में डाला जाता था। कोई इमरजेंसी के विरोध में कोई भी एक शब्द बोलता तो घर से उठा के जेल में डाल दिया जाता। स्वतंत्रता हर प्रकार की, लिखने की, पढ़ने की, बोलने की, मिलने की भी, इकट्ठे मिल भी नहीं सकते थे। सारी राइट्स सस्पेंड कर दिए गए। सेंसरशिप के नाम पर वो जुल्म किया गया कि प्रेस को भी खत्म किया गया और उसके साथ साथ देश के अंदर किसी को पकड़ के अंदर करना है। और सबसे बड़ा उस दिन दौर चला था कि नसबंदी का जो दौर चला था, जिस समय मुझे लग रहा है इतिहास कभी माफ नहीं करेगा कांग्रेस को। कुंवारे लोगों की नसबंदी करवाई गई। जेल के अंदर अनेक साथी हमारे, उस समय मैं भी मीसा में गिरफ्तार हुआ था, DIA में भी रहा। वहां की हालत, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हम बाहर भी आएंगे, इस प्रकार का हालत थी। अपील कोर्ट में नहीं कर सकते थे, कोर्ट के राइट्स खत्म कर दिए गए थे। इंदिरा गांधी के दिमाग में शायद एक बार ये भी आया था कि कोर्ट के स्ट्रक्चर को भी कुछ देर के लिए सस्पेंड कर दें, लेकिन शायद उन्होंने उनके राइट्स प्रेफर किए कि राइट उनके कोर्ट्स के इंटरफेरेंस जो है बंद की जाए। मुझे लगता है कि डिक्टेटरशिप का एक्सट्रीम था। लोकतंत्र सेनानी के नाते ये सारे जाने जाएंगे और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जो आज डिबेट चलती है, डिस्कशन चलती है देश भर में कि आज डिक्टेटरशिप चल रही है, आज राइट्स खत्म करना, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के काले अध्याय के लिए हमारी ये मांग है, कांग्रेस को बिना शर्त पब्लिक से माफी मांगनी पड़ेगी, मांगनी चाहिए, ताकि वो इतना बड़ा उन्होंने जो जुल्म किया था, इतनी यातनाएं दी थी, अनेक लोग जेलों में मारे गए, अनेक लोग बाहर आके मारे गए। मैं ये चाहूंगा कि एक सम्मान के नाते 11 स्टेट्स के अंदर, इस देश भर के अंदर 11 स्टेट्स ने सम्मान दिया है, जिन्होंने शायद उन्होंने कुछ पता, बिहार ने, मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने, उन्होंने 20-25 हज़ार रुपया पेंशन भी सम्मान के नाते, ये प्रश्न पेंशन का नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ के गवर्नर महोदय से भी अपील की है, गवर्नर महोदय ने एश्योर भी किया है, और हमारे गवर्नर मोदी के एश्योर करने के बाद उन्होंने कहा है कि, क्योंकि गवर्नर महोदय यहाँ के राज्यपाल से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा 26,000 रुपये मैं भी ले रहा हूँ, मैं भी इमरजेंसी में रहा था, मुझे भी सम्मान निधि के नाते 26,000 रुपये मिलता है। मुझे लगता है कि एक पीढ़ी लगभग 50% खत्म हो चुकी है। जो लोग बचे हैं उनकी सम्मान देना चाहिए। प्रश्न पैसे का, पेंशन का नहीं है, प्रश्न सम्मान का है, इज्जत का है, रिकग्निशन का है। मुझे लगता है कि इस काले अध्याय के लिए जो लड़े, और आज हम लोग बोल पा रहे हैं, आपस में बात कर पा रहे हैं, आप भी खुल के किसी के बारे में कुछ भी कह पा रहे हैं, ये सबकी मिलीजुली लड़ाई थी। और उस लड़ाई में 2 साल के बाद हम लोगों को कामयाबी हुई थी जब जनता पार्टी बनी।
मुझे लगता है कि जगजीवन राम जिस समय छोड़ के आए और शामिल हुए, चंद्रशेखर शामिल हुए, बाकी साथी शामिल हुए, मुझे लगा है इतिहास कभी भी जयप्रकाश नारायण को नहीं भूलेगा जिन्होंने अपने प्राण इसके लिए दे दिए थे। और मुझे लगता है उनकी आहुति बेकार नहीं जाएगी। इसलिए आज का कार्यक्रम ये लोकतंत्र सेनानी के नाते, भारतीय जनता पार्टी के नाते ऑफिस में इकट्ठे हुए हैं। अभी शुरुआत आज इस बार की है, इस बार हो सकता है नंबर कम हो, हमने शुरुआत की है कि उन सबको साल में इकट्ठा करना, सबको सूचना उन सबको पहुंचाना, ताकि सारे के सब लोग इन्वॉल्व हों। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसको बहुत बड़े स्केल पर किया जाएगा।